मैनिफेस्टेशन, सोच को सच बनाने का सफर। इस ऑडियो सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3rd एपिसोड, जो कि है इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन और यूनिवर्स की मदद से तय करें अपना सपना। तो कहिए, तैयार हैं आप मैनिफेस्टेशन के जरिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए? तो लेते हैं पहला कदम। सबसे पहले आपको करना ये है, जी नहीं, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, मगर सिर्फ अपनी थॉट्स यानी अपनी सोच से काम लेना है। इनफैक्ट ये सारा काम तो सोच का ही है। हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बैठे बिठाए सब हो जाएगा, मगर एक बार आप अपनी सोच में बदलाव ले आए तो उस पर एक्शन लेना भी आसान हो जाएगा। तो फिलहाल एक्शन को भूल जाइए, क्योंकि ये है मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप। आप चाहते क्या हैं? सबसे पहले आपको ये सोचना होगा। अब एक रिसर्च से पता चला है कि एक दिन में हमें 70,000 थॉट्स यानी कि 70,000 थॉट्स आती हैं। तो अब बताइए, ऐसे दौड़ते हुए दिमाग में आप कैसे उसमें से एक सोच को फाइनल करेंगे, या अपनी एक चाहत या अपने एक सपने पर टिक पाएंगे? अब बताइए, है ना ये दिमाग का ही काम? और मजे की बात ये है कि ये हजारों थॉट्स जो हम सोच रहे हैं, उसमें से हर सोच हमारे ही अंदर की उपज नहीं है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, वो सब हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए होता ऐसा है कि अगर हमने सुबह सोचा कि मुझे तो एक्टिवा लेना है, आधे घंटे बाद सोचा नहीं एक्टिवा नहीं, छोटी कार सही रहेगी। कुछ देर बाद हम सोचते हैं एक ही बार तो खर्चा करना है, तो क्यों ना एक ही बार एक्सयूवी ले लेते हैं। अब ये एक चीज को लेकर जो 3, 4, 5 बार हमने अपनी सोच बदली, हर बार ये आवाज हमारे अंदर से नहीं आई, बल्कि बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स ने हमें इसमें इन्फ्लुएंस किया है। तो अब बताइए, सबसे पहले आपको क्या पता चला कि आपको वो थॉट सोचनी है जो आपकी अपनी है, जो आपके दिल दिमाग से निकल रही है। अब इतनी सारी थॉट्स में से हमें कैसे पता चले उस ओरिजिनल थॉट का जो हमारी है और जो हमारे लिए सही भी है? पॉइंट तो है। तो इसलिए हमें दूसरे की बजाय खुद की आवाज सुननी होगी, यानी अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना होगा, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना होगा। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप दूसरे इंसान की सजेशन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें और उसके बारे में कोई एक नेगेटिव ओपिनियन बना लें। बस ये सोचिए कि आपका फोकस खुद पर होना चाहिए, तभी आप यूनिवर्स के प्लान को सही से समझ पाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि मेरी सोच में, मेरी चाहत में ये यूनिवर्स कहाँ से आ गया? अरे यूनिवर्स ही तो है जिसने सब प्लान किया हुआ है। अब आप इसे चाहे भगवान, जीसस, अल्लाह, नेचर, कुदरत, किस्मत, कायनात, कुछ भी नाम दे, या सुप्रीम पावर, अननोन, या फिर आस्था का, लेकिन बात तो एक ही है। तो अब जब आपने इतनी सारी थॉट्स में से वो थॉट समझ ली है जो आपके अंदर से निकली है, तो समझिए आधा काम तो हो ही गया। क्योंकि मैनिफेस्ट करने के लिए पहली सबसे जरूरी चीज है कि हमारी विश की क्लैरिटी हो हमें, और ये क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हर पल हमारी सोच बदल रही है, हमारी चाहतें बदल रही हैं, जिंदगी को लेकर हमारा आउटलुक बदल रहा है। तो ऐसे में अगर हमें ये पता लग गया है कि हमारा गोल क्या है, हमें जिंदगी में चाहिए क्या, फिर तो बात बन ही गई, समझिए। अच्छा, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, क्रिस्टल क्लियर। वो इसलिए क्योंकि हमारा मन जो दिन भर भागता दौड़ता रहता है, एक ही पल में हजारों लाखों किलोमीटर तय कर लेता है। वो एक पल ये सोच रहा है और दूसरे ही पल उसी सोच की एक और वेरिएशन, तीसरे पल एक और वेरिएशन, और ऐसी ही न जाने कितनी ही वेरिएशन सोच लेता है। लेकिन इस तरह से तो हमें मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो इसलिए आपको सब क्रिस्टल क्लियर रखना होगा अपने दिमाग में कि अगर आपको सपोज पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, फेम अगर चाहिए आपको तो किस फील्ड में चाहिए, क्योंकि इस क्लैरिटी के बगैर बात नहीं बनेगी। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, तभी जाएंगे ना अगर आपने सोच लिया है कि जाना है। अब निकले दोस्त के घर जाने को, रास्ते में जो दिखा वहाँ रुक गए, जो मोड़ आया अच्छा लगा मुड़ गए। अब ऐसे तो आप नहीं पहुँच पाएंगे ना। दोस्त के घर जाना है तो वही रास्ता लीजिए और उसी पे चलते जाइए, फिर इधर उधर क्यों फोकस जा रहा है आपका? उसी तरह से जो चीज आपको चाहिए उसी पर फोकस कीजिए और दिमाग के घोड़े उसी तरफ दौड़ाइए। अब थोड़ी देर पहले मैंने आस्था की बात की थी और यूनिवर्स की भी। अब ये दोनों कहाँ फिट होते हैं हमारे गोल को सेट करने में, हमारी चाहत को क्रिस्टल क्लियर बनाने में?
देखिए, अगर आपकी किसी चीज में आस्था है और आप उस पर विश्वास करके चलते जा रहे हैं, तो वो आपको सही रास्ते पर ही ले जाएगी। यानी जो विश आपने तय की है, उस पर पूरा विश्वास रखिए कि हाँ, यही है जो आप चाहते हैं और यही है जो आपको मिलेगी भी। मिलेगी, मगर उसके लिए आपको अपना कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा ना, यूनिवर्स के साथ, क्योंकि वही तो है जो सब कुछ कर रही है। कुदरत, सुप्रीम पावर, क्योंकि हमारा हर प्लान उसी के मास्टर प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जरूरी है कि हमारी वेवलेंथ यूनिवर्स से मिले। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें कुछ करने की नहीं, बल्कि अपने विश्वास के साथ चलने की जरूरत है। जब हमने अपने अंदर की आवाज सुन ली, जो अक्सर हम नहीं सुनते हैं, तो वो जाकर यूनिवर्स से यानी उस सुप्रीम पावर से ही मिलेगी। हाँ, उसमें वक्त जरूर लग सकता है उसपे, यानी यूनिवर्स के साथ हमारी वेवलेंथ मिलने में, क्योंकि हमें तो सिर्फ छोटे मोटे मोड़ ही पता है ना, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन क्या है वो तो यूनिवर्स हमसे बहुत अच्छे से जानती है। अब जबकि आपने उस डिजायर को अच्छे से अपनी इंट्यूशन के आधार पर सोच लिया है, वो उस सुप्रीम पावर से कब कनेक्ट होगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास मास्टर प्लान है। उसे पता है कि हमारे लिए कब क्या सही है, जबकि हम अपनी सोच के हिसाब से सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये सही है हमारे लिए या शायद वो सही होगा। तभी तो आपने देखा होगा कि जिंदगी में सब कुछ हमारे सोचने और कहने से नहीं होता है, लेकिन अगर हम पेशेंस रखते हैं, थोड़ा वक्त बीतने देते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें मिला वही है जो हम चाहते हैं। क्योंकि ऑल दिस इज अ मैटर ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग जो है वो यूनिवर्स के साथ जब मैच हो गई तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। अब सोचकर देखिए कि हम एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर जा रहे हैं और हम यही सोच रहे हैं कि बस चलते चलते हमको जन्नत ही जन्नत दिखेगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस जन्नत तक पहुंचने के लिए थोड़े ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भी तो गुजरना होगा। मगर इस वक्त में हम क्या सोच लेते हैं, जब ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं, अरे गलती तो नहीं कर दी मैंने आगे, अब मैं पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं, अरे मैंने तो जो सोचा था उससे उलट हो गया। लेकिन यूनिवर्स या सुप्रीम पावर जो अननोन है, वो ऐसा नहीं सोचती। उसे पता है कि उसका काम आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का है, तो वो आपको पहुंचाएगी। हाँ, उसका आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का तरीका और टाइमिंग अपना है। आपने सुना भी तो होगा कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता। तो जब वक्त आएगा, तब जो कुछ आपकी किस्मत में लिखा है वो सब मिलेगा। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जो होता है वो होता अच्छे के लिए ही है, या हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ही होता है। फर्क सिर्फ हमारी सोच में है। तो अब इतना कुछ पता लगने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे गोल का क्रिस्टल क्लियर होना कितना जरूरी है। हमें उस गोल तक पहुंचाने में और आस्था यानी फेथ और सुप्रीम पावर, यूनिवर्स या कुदरत, किसी भी नाम से आप बुलाएं, उसका कितना बड़ा हाथ है इस सब को फाइनल करने में। अब इस पल तो हमें पता चल गया है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन इसी सोच को बनाए रखने के लिए क्या करना है, यानी जो रास्ता हमने पकड़ लिया उसी पर चलते रहें और इधर उधर भटके ना, इसके लिए क्या करना होगा वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और हाँ, ये 3rd एपिसोड खत्म करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगी कि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो भी बात मैं आपसे कह रही हूँ, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जो मैंने कहीं पढ़ा है, सुना है, देखा है और खुद एक्सपीरियंस किया है। तो हो सकता है कि मेरी सोच आपकी सोच से ना मिलती हो। जो मैं कह रही हूँ हो सकता है वो आपको गलत लगे, या हो सकता है वो आपको सही लगे। तो कीजिए कुछ तभी जब आपको उस बात पर पूरा विश्वास है या आपकी सोच भी वैसी ही है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।